साक्षात भगवान विश्वनाथ होते हैं सद्गुरु। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना का परम रहस्य है। इसे जानने वाला जीवन की सारी भटकन से क्षण में ही उबर जाता है। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो, तब भला और कहीं भटकने से क्या फायदा। दयामय गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा उपर्युक्त मंत्रों में कही गई है। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में ज्यों-ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है, त्यों-त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के साधनामय जीवन का एकमात्र सत्य है। इसे समझाते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जगदम्बा पार्वती से आगे कहते हैं, गुरोः पादोतकम पीत्वा गुरोरुच्छि पृष्ठ भोजनम गुरु मूर्तेः सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत काशी क्षेत्रम तन्निवासो जह्नवी चरणोदकम गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चितम गुरोः पादोतकम यत्तु गया असौ सो अक्षयोवटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरु मूर्त्यै नमो नमः। गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल चरणामृत को पिए। गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना, नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इन मंत्रों के भाव गहन हैं, पर इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवीमय कृपालु सद्गुरु का सानिध्य हमें सुलभ है, तब अन्यत्र क्यों भटका जाए। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। यह सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तप चेतना घुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाए। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करें। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वह तो परमात्मा चेतना का घनीभूत रूप है। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहां रहते हैं वहां उनकी तपश्चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही
वहां रहने वालों पर पड़ती रहती है, जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील हैं। ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरुधाम में निवास काशीवास से किसी तरह से कम नहीं है। श्रद्धालु जनों में काशीवास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर से कहते हैं कि काशी वास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन भव बंधनों में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वही सभी जनों के मुक्त दाता कृपालु भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरुधाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं। गुरु जहां भी रहते हैं वही काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं। वही साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप है। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास ही मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा देता है। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है ही, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहां प्रेतात्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहां पर गयासुर का वध किया था। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से यह वर मांगा कि प्रभु यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करें अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उन पितर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण रज का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरुभक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी है, जिनके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करेगा, उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहां की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती हो जाती है। यहाँ थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित एवं असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्यों का बार बार नमन कल्याणकारी है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अर्थ इति से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सद्गुरु का स्मरण चिंतन ही शिष्य के लिए महासाधना है, जिससे जीवन में सभी सुफल अनायास ही मिल जाते हैं। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।